एक ऐसा काल जिसके अंदर चरित्र निर्माण हो सकता है, एक ऐसा काल जिसके अंदर राष्ट्र निर्माण हो सकता है, एक ऐसा काल जिसके अंदर समस्याएं होती हैं, एक ऐसा काल जिसके अंदर समस्याओं का हल निकल सकता है, एक ऐसा काल जिसके अंदर हम आदर्श स्थापित कर सकते हैं, एक ऐसा काल जिसके अंदर हम गर्त में जा सकते हैं, एक ऐसा काल जिसके अंदर हम अच्छे से अच्छा कार्य कर सकते हैं, एक ऐसा काल जिसके अंदर हम बुरे से बुरा कार्य कर सकते हैं, एक ऐसा काल जिसके अंदर हम अपराध के अंदर पढ़ सकते हैं, एक ऐसा काल जिसके अंदर हम समाज को एक नई दिशा दिखा सकते हैं। आज हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कौन सा है? किशोरावस्था, यानी किशोरावस्था लड़कों के लिए 13 से 19 वर्ष की अवस्था और लड़कियों के लिए 12 से 18 वर्ष की अवस्था। ये अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसके अंदर हम बिगड़ भी सकते हैं, जिसके अंदर हम सुधर भी सकते हैं, जिसके अंदर हम अपने चरित्र का निर्माण भी कर सकते हैं, जिसके अंदर हम अपने चरित्र को डुबो भी सकते हैं, जिसके अंदर हम समाज को एक नई दिशा दिखा सकते हैं, जिसके अंदर हम परिवार को, समाज को नीचा दिखा सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी ये अवस्था होती है जिसको हम समस्याओं का काल बोलते हैं, जिसको हम तूफान का काल बोल सकते हैं, जिसको झंझावत का काल बोलते हैं। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किशोरावस्था। किशोरावस्था का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, समस्याएं तथा शिक्षा की भूमिका। एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जो आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। जान लेते हैं किशोरावस्था का अर्थ। किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी के एडोलेसेंस का हिंदी रूपांतरण है। एडोलेसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोल्सियर से बना है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की तरफ बढ़ना। अतः शाब्दिक अर्थ के रूप में हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था वह काल है जो परिपक्वता की तरफ संक्रमण करता है। एडोलेसेंस शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? एडोल्सियर, और जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की तरफ बढ़ना। तो एडोलेसेंट यानी किशोरावस्था जो परिपक्वता की ओर बढ़ता है। 12 से 18 वर्ष की आयु को विद्वानों ने किशोरावस्था का काल माना है। किशोरावस्था जन्म के समय, शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बाद मानव विकास की तीसरी अवस्था है। यानी सबसे पहले आपने देखा था शैशवावस्था आती है, उसके बाद बाल्यावस्था, फिर तीसरी अवस्था आती है किशोरावस्था, जो कि बाल्यावस्था की समाप्ति के बाद शुरू होती है और प्रौढ़ावस्था के पहले समाप्त हो जाती है। किशोरावस्था को जीवन का बसंत काल भी कहा जाता है। यह अवस्था तूफान और झंझावत की अवस्था होती है, इसलिए इस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल के नाम से जाना जाता है। कठिन काल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो किशोरावस्था होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा परिवर्तन हमारे शारीरिक अवस्था के अंदर आता है और इसमें बहकने की ज़्यादा आशंका रहती है, इसलिए तूफान और झंझावत का काल कहा जाता है। किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं का बहुत ही तेज़ी से विकास होता है। इस अवस्था में विभिन्न अंगों का विकास होता है, जैसे मस्तिष्क का विकास, हड्डियों का विकास, लंबाई का विकास, मोटाई का विकास, आवाज़ में परिवर्तन, आंतरिक अंगों का विकास एवं अन्य अंगों का विकास इत्यादि इसी अवस्था में होता है। यानी जो किशोरावस्था होती है इसके अंदर शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, इसीलिए किशोरावस्था का काल कहा गया। किशोरावस्था की परिभाषा देखिए, जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसके अंदर हमें एक डेफिनेशन ज़रूर लिखनी है ताकि आपका जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए। कुल्हन के अनुसार किशोरावस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल है। जारशील्ड के अनुसार किशोरावस्था वह अवस्था है जिससे मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। डेफिनेशन मैं यहाँ ज़्यादा दे रहा हूँ, आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है। एस ए कोर्टिस के अनुसार
किशोरावस्था औसतन 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक ही है, जिसके अंतर्गत कामांगों का विकास, शारीरिक काम और विशेषताओं का प्रकटीकरण लाता है। कुछ विद्वान 13 से 19 साल की अवस्था को किशोरावस्था मानते हैं। किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फर्स्ट, शारीरिक विकास। किशोरावस्था में तीव्र शारीरिक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। किशोरों के भार, लंबाई में वृद्धि होती है तथा कंधे चौड़े और शरीर पर बाल उग आते हैं। किशोरों और किशोरियों में क्रमशः पुरुषत्व और नारीत्व के गुण दिखाई देने लगते हैं। यानी जो अभी तक बच्चे थे, अब उनमें पुरुषत्व और नारीत्व के गुण स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। ये अवस्था किशोरावस्था की होती है, जिसके अंदर शारीरिक परिवर्तन आता है। नेक्स्ट आ जाता है मानसिक व बौद्धिक विकास। इस अवस्था में मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है तथा मस्तिष्क के लगभग प्रत्येक क्षेत्र का पूर्ण विकास होता है। किशोरावस्था में व्यक्ति तर्क वितर्क, चिंतन एवं समस्या के समाधान हेतु गहरी सोच प्रकट करते हैं। यानी जो किशोरावस्था होती है, इसके अंदर वो गहरी सोच प्रकट करना शुरू कर देते हैं। समस्याएं उनके सामने आती हैं तो उन समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश वो करते हैं। थर्ड आ जाता है कल्पना की बहुलता। किशोरावस्था की एक विशेषता यह है कि किशोरावस्था में कल्पना की बहुलता देखने को मिलती है। यानी जो किशोर होता है वो कल्पना में खोए रहते हैं। किशोर कल्पना प्रधान होता है, उसका अधिकांश समय दिवा स्वप्न देखने में ही व्यतीत होता है। यानी दिन में स्वप्न देखते रहते हैं। दिवा स्वप्न किशोरों को प्रेरणा देते हैं और इस आधार पर वे रचनात्मक कार्य करते हैं। किशोरावस्था में उनकी कल्पना शक्ति काफ़ी विकसित हो जाती है। इस कल्पना शक्ति के आधार पर ही वह अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करता है। किशोरावस्था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आत्म केंद्रित होना। इस अवस्था में किशोर दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है और उनके सोचने का तरीका आत्म केंद्रित होता है। उनको इस बात की परवाह होती है कि लोग उनको कैसे देख रहे हैं, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो किशोरावस्था अपने आप को ऐसे ही दिखाने का प्रयास करता है। विद्रोह की प्रवृत्ति। इस उम्र के बालकों में विचारों में मतभेद, मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। इस अवस्था में किशोर समाज में प्रचलित जो भी परंपराएं होती हैं, अंधविश्वास होते हैं, उनके जाल में न फंसकर स्वच्छंद जीवन जीना पसंद करते हैं। यानी जो भी परंपराएं चली हुई, अंधविश्वास चले हुए हैं, किशोर उनमें फंसना नहीं चाहते। नेक्स्ट संवेगात्मक विकास। इस अवस्था में किशोर अत्यधिक भावुक होता है। सुखात्मक संवेग से शक्ति का स्रोत फूट पड़ता है और उत्साह में वृद्धि होती है। आत्मसम्मान और आत्म चेतना की भावना अधिक प्रबल दिखाई देती है। अस्थिरता। अस्थिरता शब्द का विकास के रूप में अर्थ होता है निर्णय में चंचलता। किशोरावस्था में लिए गए निर्णय अस्थिरता से भरे होते हैं। वह शारीरिक शक्ति के वशीभूत होकर निर्णय ले लेते हैं जो उनके लिए लाभदायक कम और हानिकारक ज़्यादा होते हैं। यानी उनके अंदर उत्साह होता है और उसी उत्साह के चक्कर में किशोर निर्णय ले लेते हैं जो उनके लिए हानिकारक ज़्यादा होते हैं। वे अपने कार्यों में, रुचियों में, आदतों में, संवेगों में तथा सीखने आदि में लापरवाह की तरह संलग्न होते हैं। वे जल्दबाजी में अपनी विशिष्टता को खो बैठते हैं। उनको यथार्थ बनावटी लगता है, अतः वे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अस्थिरता को प्रकट करते रहते हैं। इसी बात की पुष्टि ईबे स्ट्रॉन्ग के अध्ययनों से भी होती है। अपराध वृत्ति। किशोरावस्था में अस्थिरता से मानसिक झुकाव नाजुक स्थिति से होकर गुजरता है। इस अवस्था के लड़के और लड़कियों को भौतिक जगत का बनावटी आकर्षण दिखाई
दिखाकर चतुर अपराधी अपराध वृत्ति की तरफ आकर्षित कर लेते हैं। बाद में धीरे धीरे इनका जीवन अपराध करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह पाता। समाज और राष्ट्र में अपमान सहते सहते ये कभी भी अच्छे नागरिक नहीं बन पाते। मनोवैज्ञानिकों के मनोविश्लेषण के से स्पष्ट हो गया है कि ये सामाजिक बनने के लिए झटपटाते हैं, पर प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी करने में असफल रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रुचि तथा अभिरुचियों का विकास। किशोरों में रुचि का विकास तेजी से होता है और उनकी रुचि विशिष्ट रुचियों की ओर विकसित हो जाती है। ये रुचियां अनेक प्रकार की हो सकती हैं। इस अवस्था में लड़के तथा लड़कियों के खेल की रुचि भिन्न हो जाती है। लड़के सामूहिक खेल खेलने में रुचि रखते हैं, लड़कियां नाचने, गाने, ड्रामा व संगीत आदि के अंदर अपनी रुचि दिखाते हैं। काम भावना। किशोरावस्था में लड़के और लड़कियों में यौन परिपक्वता आने लगती है। प्रजनन अंगों में भी परिपक्वता आने लगती है। शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। कामेंद्रियों का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है तथा काम भावना का विकास होता है। किशोर किशोरियां अपने विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं। वीर पूजा की प्रवृत्ति। इस अवस्था में किशोरों में वीर पूजा की प्रवृत्ति का विकास होता है। किशोर किशोरियां इस उम्र में एक आदर्श का चयन कर उनका अनुसरण करने लगते हैं। कोई राजनेता को अपना आदर्श बना लेता है, कोई खिलाड़ी को अपना आदर्श बना लेता है, कोई अभिनेता को अपना आदर्श बना लेता है। व्यवहार में भिन्नता। किशोरावस्था में बालकों के व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है। वे भिन्न भिन्न अवसरों पर अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं। इस अवस्था में संवेग तीव्र गति से बदलते हैं और किशोर उनका पूर्ण रूप से प्रदर्शन करते हैं। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था में शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन अचानक से उभर कर सामने आते हैं। सामाजिक भावना। किशोरावस्था में किशोर समाज में अपने अस्तित्व को ढूंढने लगता है। उनके अंदर आदर, स्नेह, प्रेम आदि की भावना का विकास होता है। वह समाज में कुछ अच्छा और अलग करने की लालसा रखता है। रॉस के अनुसार किशोर समाज के निर्माण व पोषण कार्य के लिए सबसे आगे रहते हैं। मानसिक स्वतंत्रता की भावना। किशोर रूढ़िवादी न होकर प्रगतिशील होते हैं। वे मानसिक स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं तथा उनमें रूढ़ियों के प्रति एक विद्रोह की भावना पाई जाती है। जिज्ञासा प्रवृत्ति में वृद्धि। इस अवस्था में किशोर जिज्ञासा की ओर बड़ी तेजी से बढ़ता है। वह प्रत्येक बात को विश्लेषण के बाद ही स्वीकार करता है। उसका मस्तिष्क अनेक विचारों की खोज की ओर बढ़ता है। जिज्ञासा दार्शनिकता के भाव को उत्पन्न करती है। नेक्स्ट आ जाता है स्वाभिमान की भावना। किशोरावस्था में आत्मसम्मान की भावना का पूरी तरह उदय होने लगता है। किशोर स्वाभिमानी होते हैं। वे किसी भी कीमत पर अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। धार्मिक भावना। पारिवारिक धार्मिक वातावरण में रहने वाले किशोर इस अवस्था में धर्म को समझने का प्रयास करते हैं। उनके अंदर धार्मिक भाव उत्पन्न होते हैं। इस समय आवश्यकता होती है कि उनको सही मार्गदर्शन दिया जाए, उनकी धार्मिक भावनाओं का गलत फायदा न उठाया जाए। तो ये थी विशेषताएं। नेक्स्ट कर लेते हैं किशोरावस्था में किशोरों के समक्ष निम्नलिखित समस्याएं आती हैं। जैसे जैसे किशोरों के अंदर शारीरिक परिवर्तन आता है, मानसिक परिवर्तन आता है, उनके अंदर कुछ समस्याएं आ जाती हैं। और वो समस्याएं कौन सी हैं? फर्स्ट, संवेगात्मक अस्थिरता। किशोरावस्था में किशोरों के संवेग अस्थिर होते हैं। उनमें तीव्रता से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। काम, क्रोध, प्रेम आदि संवेग काफ़ी तीव्र होते हैं। किशोरों द्वारा लिए गए निर्णय अधिकतर बचकाने तथा अस्थिर प्रवृत्ति के द्योतक होते हैं। वे अपने कार्यों, रुचियों और आदतों में लापरवाह होते हैं। वे प्रत्येक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं तथा संवेगात्मक अस्थिरता का परिचय देते हैं। काम संबंधी समस्याएं।
किशोरावस्था में किशोरों के समक्ष काम संबंधी अनेक समस्याएं होती हैं। वे विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित हो जाते हैं तथा शारीरिक परिवर्तन के कारण उनकी जो काव्य भावना होती है वो पराकाष्ठा की सीमा को पार कर जाती है। किशोरापराध की प्रवृत्ति का विकास। किशोरावस्था में किशोर अनेक बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं, कानून का उल्लंघन करने लगते हैं, उनमें अपराधी प्रवृत्ति पनपने लगती है। वे अपराध करने में आनंद का अनुभव करते हैं। अपराधी व्यक्ति अधिकतर किशोरावस्था में ही इस क्षेत्र में पदार्पण करते हैं। अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति। किशोरावस्था में किशोरों में एक अन्य प्रवृत्ति अनुशासनहीनता की पाई जाती है। किशोर अनुशासनहीन होकर नियमों को तोड़कर व्यवहार करने लगते हैं। दर्शन के निर्माण, नवीन मूल्यों की ओर प्रेरित होने और असफलता के कारण अपराधी मनोवृत्ति वो अपना लेते हैं। अहम की समस्या। किशोरावस्था में किशोरों के अंदर सर्वाधिक अहम की समस्या होती है। वे अपने को उच्च से उच्चतर दिखाने का प्रयास करते हैं, इसलिए कॉलेजों में सामूहिक झगड़े फसाद होते हैं। झगड़े जो फसाद होते हैं वो अहम की भावना के कारण ही होते हैं। विरोधी मनोभावों की समस्या। किशोरावस्था में किशोर बालक बालिकाओं में विरोधी मनोभाव होता है, वो चरम पर होता है। किसी क्षण वे बहुत सक्रिय दिखाई देते हैं, किसी क्षण वो अत्यधिक आलसी और निष्क्रिय होते हैं। कभी वे अत्यधिक उत्साह से परिपूर्ण आत्म विरोध के द्योतक होते हैं तथा इसका कारण संवेगात्मक ज्ञान योग का अभाव उनके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए समस्या क्या होती है किशोरों के अंदर। स्वतंत्रता की समस्या। किशोर स्वतंत्रता चाहते हैं, समाज उनको स्वतंत्र होने नहीं देता। किशोरावस्था में आत्म प्रकाशन की भावना बड़ी प्रबल होती है। वे समाज की रूढ़ियों अंधविश्वासों का घोर विरोध करते हैं। माता पिता के बंधन में बंधकर वो रहना नहीं चाहते। यदि उन पर नियंत्रण लगाया जाता है तो वे विद्रोह कर देते हैं, विद्रोह करने के लिए तैयार रहते हैं। किशोरों को घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। वे नए नए स्थानों पर जाना पसंद करते हैं। उन्हें एक स्थान पर बंद कर रहना अच्छा नहीं लगता। जो माता पिता किशोरों की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति को अनुचित रूप से दबाते हैं, उन बालकों में बेचैनी निराशा उत्पन्न हो जाती है। वे उच्छृंखल एवं आवारा हो जाते हैं। प्रबल जिज्ञासा की समस्या। किशोरावस्था के उत्तरार्ध में जिज्ञासा की प्रबलता हो जाती है। अब किशोर बालक बालिकाएं प्रौढ़ जीवन विषय ज्ञान की खोज करने लग जाते हैं। इस अवस्था में होने वाले जो भी नए नए परिवर्तन होते हैं उनकी जिज्ञासा को उद्दीप्त करने का कार्य करते हैं। विपरीत लिंग के लोगों के संबंध में उनकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है क्योंकि उनके विषय में प्राप्त होने वाले अनुभव रुचिपूर्ण और आनंददायक होते हैं। किशोरों की जिज्ञासा का उचित समाधान अति आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट देखिए समस्या किशोरों के सामने क्या आती है, क्योंकि ये समस्याओं का काल कहा जाता है। आत्म गौरव की समस्या। किशोरावस्था में आत्म गौरव की भावना का विकास होता है। इसका कारण उनके अंदर नवीन दृष्टिकोणों का विकसित होना है। वे जहाँ भी होते हैं अपना सम्मान चाहते हैं। परिवार में, विद्यालय में, समूह में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। समाज के बंधनों में बंधना नहीं चाहते। कक्षा में मॉनिटर, खेलों में कप्तान, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक परिषदों कार्यक्रमों में वो कोई न कोई पद प्राप्त करना चाहते हैं जिससे उनकी आत्म गौरव की भावना की संतुष्टि हो। ऐसा न होने पर वे संघर्ष एवं विद्रोह पर उतारू हो जाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए किशोरों को उनकी उचित साथ देने की आवश्यकता होती है। आत्मनिर्भरता की समस्या। इस अवस्था में किशोर आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनना चाहते हैं क्योंकि एक तो उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन की आवश्यकता होती है। दूसरे यह मानने लगते हैं कि वे बड़े हो गए हैं, अब उन्हें माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहिए। अनेक किशोर धन प्राप्ति के लिए अनैतिक और आपराधिक कार्यों में भी लिप्त हो जाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए उनको समुचित निर्देशन की आवश्यकता होती है। कल्पनाशील क्रियाओं की समस्या। किशोरावस्था में किशोर बालक बालिकाएं कल्पना जगत में विचरण करने लगते हैं। वास्तविक संसार से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। वे अपना अलग ही कल्पना का संसार संजोए रहते हैं
तथा दिवा स्वप्नों में खोए रहते हैं। कल्पना के द्वारा वे अपनी अतृप्त यानी जो तृप्त नहीं हुई है उस इच्छा को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। जिन वस्तुओं को उनको अभाव होता है वो कल्पना के द्वारा पूरा करने की कोशिश करते हैं। माता पिता तथा शिक्षकों को चाहिए कि उनकी जो कल्पना है उसको सृजनात्मक कार्य में लगाए। नेक्स्ट आ जाता है व्यवसाय चयन की समस्या। किशोरों की एक प्रमुख समस्या व्यवसाय का चुनाव करने की होती है। इस अवस्था में वे अपने लिए उपयुक्त व्यवसाय को चुनने, उनके लिए तैयारी करने, उसमें प्रवेश करने, उसमें उन्नति करने के लिए अत्यधिक चिंतित रहते हैं। पर व्यवसाय के संबंध में उनका चिंतन बड़ा अवास्तविक होता है। वे साधारण व्यवसाय को पसंद नहीं करते, वरन ऐसे व्यवसाय को चुनते हैं जो उनकी योग्यता से बहुत ऊंचे होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नैतिक और सामाजिक मूल्यों की समस्या। किशोर बालक बालिकाओं के सामने नैतिक तथा सामाजिक मूल्यों की समस्या भी अत्यधिक कठिन होती है। वे इन मूल्यों में बंधे महसूस करते हैं एवं इनको अपनी स्वतंत्रता में बाधक मानते हैं। माता पिता, अध्यापक, समाज किशोरों में इन मूल्यों का पालन करने की अपेक्षा रखते हैं। किशोर अपनी और अपने साथियों की इच्छाएं, आकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, जिससे इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई आती है। वे दुविधा में फंस जाते हैं। माता पिता और शिक्षकों का कर्तव्य है कि वो किशोरों के आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए और उनकी जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनके अनुरूप उनकी सहायता करें। माता पिता जब किशोर किसी भी समस्या का सामना कर रहे होते हैं तो उनके लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है शिक्षा की व्यवस्था। किशोरावस्था को परिवर्तनों का काल माना जाता है। किशोरावस्था में बालक दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हमेशा असाधारण कार्य करने का प्रयत्न करता है। ऐसे कार्यों में सफलता उसे प्रोत्साहित करती है, लेकिन असफल होने पर उसे अपना जीवन सारहीन लगने लगता है। इस अवस्था को चरित्र निर्माण की नींव कहा जाता है, इसलिए बालक का जीवनोपयोगी सार्थक शिक्षा प्रदान करने की बेहद आवश्यकता होती है। किशोरावस्था में तीव्र शारीरिक विकास होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना बहुत ही आवश्यक होता है। पाठशाला या शाला में स्वास्थ्य की जो उचित देखभाल है, खेलकूद है, व्यायाम है, शारीरिक या स्वास्थ्य शिक्षा, चिकित्सा शिविर आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। किशोरावस्था में शिक्षा के स्वरूप को निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया गया है और विद्यार्थियों को, किशोरों को इन चीज़ों का पालन करना चाहिए।
you